देश भर में बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार मनाया गया। हिंदू धर्म में बुद्ध पूर्णिमा को बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं। इस पूर्णिमा को बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन लोग गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर चलने का संकल्प लेते हैं। इसके अलावा घर की अशुद्धियों को दूर करने के लिए जल्दी स्नान किया जाता है। इसके साथ ही अपने घर में पूजा पाठ भी किया जाता है। इसी बीच हम आपको गौतम बुद्ध की पत्नी और उनके बेटे के बारे में बताएंगे। आपको बता दें, गौतम बुद्ध का विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ था। इस दौरान यशोधरा की उम्र मात्र 16 वर्ष थी। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध विवाह नहीं करना चाहते थे। हालांकि अपने पिता की शादी के बाद वे एक बार भी विवाह बंधन में नहीं बंधे। इसके बाद उनका विवाह यशोधरा से हुआ। इस दौरान गौतम बुद्ध कुछ वर्ष तक अपनी पत्नी के साथ रहे और यशोधरा ने अपने पुत्र को जन्म दिया। लेकिन जिस रात यशोधरा ने अपने पुत्र को जन्म दिया, गौतम बुद्ध अपना राजपाट समाप्त कर चले गए। जिस तरह से उन्होंने अपना घर बार और मोह त्याग दिया था, उसके बाद अपने सामूहिक जीवन में कभी कोई बदलाव नहीं किया। ऐसे में पत्नी के सामने ना आने के कारण यशोधरा ने भी सन्यासी बनने का सादा जीवन जीने का संकल्प ले लिया। बेटा के पालन पोषण के लिए गौतम बुद्ध की पत्नी ने संत की तरह जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने अपने सारे आभूषण त्याग दिए थे और सादा वस्त्र पहनती थी। दिन में केवल एक बार भोजन करती थी। कहते हैं कि शादी से पहले बुद्ध का पूरा ध्यान अध्यात्म पर था। ऐसे में जब उनकी शादी हुई तो वे इसके खिलाफ थे। हालांकि उन्हें अपने पिता की सहमति से शादी की थी, लेकिन जब उसके बेटे का जन्म हुआ तो वे काफ़ी घबरा गए और काफ़ी दुखी भी हुए, जिसके बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। कहते हैं कि जब भी बुद्ध ने अपना घर छोड़ा तो उन्हें अपनी पत्नी और बेटे की बहुत याद आई, लेकिन वे सांसारिक चीज़ों के जाल से बाहर निकलना चाहते थे। ऐसे में वे घर वापस नहीं लौटे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वे दोबारा घर लौटे तो फिर से सांसारिक चीज़ों के जाल में फंस जाएंगे। जिसके बाद उन्हें घर वापस ना लौटने का फैसला किया। इसी दौरान उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब बुद्ध कुछ वर्षों के बाद अपने बेटे और पत्नी से मिलने आए तो यशोधरा ने उसे मिलने से इनकार कर दिया। इस दौरान यशोधरा उनसे नाराजगी थी। दरअसल उन्होंने अपने पिता के धर्म का पालन ना करने के लिए उनकी खूब आलोचना भी की। हालांकि बुद्ध शांति से यह सब सुनते रहे। इसके बाद यशोधरा ने भी बुद्ध का स्वागत किया। फिर बुद्ध अपनी पुरानी दुनिया में लौट गए। यशोधरा ने भिक्षुक का जीवन जीना जारी रखा। इसके बाद जब उनका बेटा बड़ा हुआ तो वह भी भिक्षुक बन गया। जब बुद्ध को बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ तो वे गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। जब उनकी पत्नी गौतमी के नाम से जानी गई। इसके कुछ दिनों बाद गौतमी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वहीं 2 साल बाद उनके पति बुद्ध की भी मृत्यु हो गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें।